प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 5 नंबर और 8 नंबर इन दो तरह के प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। छोटे छोटे प्रश्नों को तो मैंने बहुत बार समझाया, बहुत बार बताया है। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देखे भी हैं, देखेंगे भी आगे चलकर। लेकिन बड़े नंबर वाली वीडियोज़, बड़े क्वेश्चन वाली वीडियोज़ अब जा कर के मैंने शुरू किया है। तो आपके फ़ायदे के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए ही ये वीडियो है। इसको पूरा कंप्लीट देखना, कमेंट करके बताना कि अब आपको मैं कौन से चैप्टर की वीडियो ला करके दूँ, और मैं ज़रूर उस पर काम कर रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा सर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सवाल ये वाला बता दीजिए, जबकि ये हम बता चुके हैं। लेकिन 2 बच्चों ने इसको भेजा था मेरे पे व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ठीक है भाई, इसका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि ये 2025 में आपके पेपर में आ रहा है। अब आपके पेपर में जब आया तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ध्यान से देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। और जिन बच्चों को कंप्लीट मैथ का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, केवल इम्पॉर्टेंट फर्स्ट मैथ सेकंड मैथ, जो दोनों बुक का निचोड़ है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और जा करके परचेस कर लो। 218 रुपये प्राइस है, जाके परचेस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मात्र 16 घंटे में पूरी गणित की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आओ यहाँ पे देखो कैसे करना है। इसको पहले लिखते हैं, tan इनवर्स रूट में 1 + x माइनस रूट में 1 - x बटे रूट में 1 + x प्लस रूट में 1 - x। ठीक है, बराबर क्या लाना, सिद्ध करके π/4 -1/2 कास इनवर्स x। 20, 22, 25, 2020 में, 22 में, 25 में, मतलब 1 साल 2 साल गैप करके ये सवाल आया हुआ है। तैयार रखिए, हो सकता है आपकी बार लगातार दोहरा दे। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, रूट में 1 + x माइनस रूट में 1 - x बटे रूट में 1 + x प्लस रूट में 1 - x हो गया। अब करना क्या है, कैसे करना है, इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर यहाँ पर x को, यहाँ पे x को आप मान लीजिए sin 2 थीटा मान लीजिए। x को आप क्या मान लीजिए, sin 2 थीटा। ठीक है, तो माना x बराबर sin 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 sin इनवर्स x। आइए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x। x का मान क्या है, sin 2 थीटा है। फिर रूट में 1 - sin 2 थीटा बटे 1 + sin 2 थीटा। प्लस रूट में 1 - sin 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे ध्यान से। त्रिकोणमिति का खेल जो लोग खेलते हैं वही लोग समझेंगे इसको। 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और प्लस sin 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का सूत्र 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इतना सारा आ गया आपके करड़ी के अंदर। अब क्या करेंगे, माइनर लगा के अगले करड़ी में क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर लिखेंगे cos² थीटा, सॉरी हाँ, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और माइनस sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। बटे में सेम चीज़ रहेगा लेकिन प्लस चिन्ह के साथ। तो ये पूरी करड़ी उतार दीजिए, cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, a² + b² + 2ab + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या, 4 बार आपको वही चीज़ लिखना। देखो डायरेक्ट मत करना, 1 लाइन 2 लाइन गप से, नहीं तो नंबर भी कट जाएगा आपका। ठीक है, रूट में ये बन जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर माइनस लगा के cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर।
ये वाला आपका ये बन गया, फिर ये वाला आपका प्लस वाला बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट में ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, इसको देखिए, इसको रूट से बाहर निकाल देंगे, इसको भी रूट से बाहर निकालेंगे, इसको भी, चारों अब रूट से बाहर आ जाएगा, चारों अब आपका रूट से क्या क्या बाहर आ गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा बन गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये भी रूट से बाहर आएगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, देखो ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह अगर है तो इसका दोनों का चिन्ह बदल देगा, तो ये माइनस cos हो गया और ये माइनस साइन था प्लस साइन हो गया। ऐसे नीचे भी रूट से बाहर आ जाएगा ये, ठीक है, और प्लस लगा है तो किसी का चिन्ह नहीं बदलेगा, बस ये रूट से बाहर आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, कोष्टक बंद। अब जो कटेगा उसको काटिए, बराबर tan इनवर्स, यहाँ देखो cos cos कट गया, साइन साइन हो जाएगा 2 साइन थीटा, नीचे देखो साइन साइन कट गया, cos cos बचेगा तो हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है, तो बराबर tan इनवर्स, दो कट गया, साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, केवल बचेगा थीटा। थीटा का मान देखिए क्या है, थीटा का मान 1/2 साइन इनवर्स x है, थीटा का मान क्या है 1/2 साइन इनवर्स x, तो 1/2 लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे। आना चाहिए था यही आंसर, लेकिन दूसरा आंसर दिया है। दूसरा आंसर क्या है, देखिए कास के रूप में आ गया, π/4 माइनस हाफ कास, तो कोई टेंशन नहीं, मैं बताता हूँ कैसे आएगा कास के रूप में, ठीक है। कास के रूप में कैसे आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर होता है π/2, ये क्या है, ये सूत्र है। अब अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना है तो कास इनवर्स x को दाहिने पक्ष में भेजना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का कास इनवर्स x। तो यहाँ पर जहाँ पर साइन इनवर्स x है वहाँ पर क्या रखोगे, π/2 माइनस कास इनवर्स x, क्या रखोगे, π/2 माइनस कास इनवर्स x, तो 1/2 कोष्टक में π/2 माइनस कास इनवर्स x, ठीक है। अब 1/2 का इसमें और इसमें गुणा कर दो, 1/2 का ये π/2 में होगा गुणा, तो π/4 माइनस 1/2 का कास में होगा, तो 1/2 कास इनवर्स x, यही आपका क्या राइट हैंड साइड है। अब आपको मिलेंगे 5 मार्क, अब आपको कितने मिलेंगे, 5 मार्क, ठीक है। अब ये सवाल आपके 5 नंबर का था, मैंने आपको बता दिया। अब आपके परीक्षा में एक और सवाल त्रिकोणमिति चैप्टर से आया था और वो आया था 8 नंबर का, वो कौन सा सवाल है, जे वाला है, ठीक है। तो बहुत शानदार सवाल है ये, कहीं पर भागना नहीं, एकदम ध्यान से देखना है, थोड़ी क्लियरिटी कम है, हम कोशिश करेंगे आगे से कि क्लियरिटी रह जाए, ठीक है। चलिए सवाल पहले लिख देता हूँ, tan इनवर्स कास x बटे 1 माइनस साइन x बराबर π/4 प्लस x/2। अब इसका क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan इनवर्स कास x बटे 1 माइनस साइन x, ठीक है। अब अंदर वाले को जानबूझ के क्या बनाएंगे, tan, जानबूझ के tan बनाना है, तो बाहर आपका पहले से tan इनवर्स है, कास को बना दो कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, 1 को लिख दो कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कास x/2। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि कास x का ये सूत्र है, होता है ये भी, 1 का ये सूत्र है, साइन x का ये दोनों सूत्र है, यही सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है, यही सूत्र लगेगा। आइए देखिए आगे, tan इनवर्स ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होगा, a माइनस बी, इस तरीके से।
बटा के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कास एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये बन गया। अब देखो बेटा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ये एक बार यहाँ नीचे दो घात है तो ऊपर वाले से नीचे वाला कटेगा, लेकिन नीचे ये दो घात होने के नाते एक बार ये बचेगा भी, यानी ये और ये दोनों बच रहा है। समझ गए? चलो देखो आगे। tan इनवर्स ऊपर आपका कास एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और नीचे कास एक्स बाई टू और माइनस में साइन एक्स बाई टू, ये आपका बचा है। ठीक है, अब कास एक्स बाई टू से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देंगे। क्या देंगे? भाग देंगे। चलो भाग देते हैं। कास एक्स बाई टू से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देंगे तो हो जाएगा कास से कास में भाग देंगे तो 1 आएगा, साइन में कास से भाग देंगे तो tan एक्स बाई टू और नीचे 1 माइनस tan एक्स बाई टू। ठीक है, tan इनवर्स ध्यान से देखो, 1 प्लस tan एक्स बाई टू बटे 1 माइनस tan एक्स बाई टू, ये भी सूत्र बन जाएगा। 1 की जगह लिख देंगे tan 45 प्लस tan एक्स बाई टू बटे में 1 माइनस tan 45 इंटू tan एक्स बाई टू। बोर्ड की कॉपी में जितना विस्तार से लिखना मैं उतना विस्तार से समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हें और कहीं कोई फ्री में पढ़ा रहा है या शॉर्टकट बता रहा है तो जाओ शॉर्टकट सीखो, सीखने में मज़ा आएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठोगे नंबर आएगा ना तो नंबर सिकुड़ के 50 से नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b का सूत्र बनेगा, tan 45 प्लस एक्स बाई टू का सूत्र बनेगा। अब tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, केवल बच्चा 45 और एक्स बाई टू। 45 को क्या लिखेंगे? पाई बाई 4। क्या लिखेंगे? पाई बाई 4। और ये एक्स बाई टू क्या करेंगे? उतार देंगे। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करके लाना था। बात समझ गए? यही आपको सिद्ध करके लाना था। तो मेरे भाई तुम कहीं मत जाना, बस ये देखा करो कि चीज़ क्या है, लिखना कैसे एग्ज़ाम में, ये कभी मत सोचना कि सर तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा समझाते हैं, ज़्यादा देर तक समझाते हैं। ज़्यादा देर तक समझाने का यही मकसद है कि आपको ज़्यादा समझ में आए और आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है, उड़ा के पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरे से 10 बच्चे ही पढ़ेंगे लेकिन वो अच्छे से पढ़ेंगे। जानते हो, वीडियो कॉल पर फेस टू फेस भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनको वीडियो कॉल पे पढ़ाता हूँ ताकि एक एक अक्षर उनको समझा सकूँ, एक एक डाउट उनका पूरा कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो वीडियो कॉल पढ़ने के इच्छुक हैं, नीचे फ़ोन नंबर दे रहा है, उस पर आप फ़ोन करके बात कर लेना, बोल देना मुझे वीडियो कॉल में पढ़ना है। नहीं साल भर पढ़ो, 1 महीना पढ़ के देख लो। अवकलन चैप्टर शुरू करूँगा आज से, 5वां चैप्टर आज से शुरू होगा, आज से जाके आप पढ़िए। ये देखो एग्ज़ाम में कितनी बार है? 2016 में, 18 में, 22 में, 16, 18, 22, 22 के बाद आप सीधे 26 में गिरेगा। ये सीधे 26 में आपके पेपर में आने के लिए तैयार है, और आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं ज़रा बताइए मुझे। इसका गुणा करना है, फिर इसमें करना है, बराबर 0 करके x का मान निकालना है। तो पहले तो लिख लो बेटा, पहले आप लिख लो 102, 021, 203। ठीक है, और यहाँ हुआ x41 बराबर क्या? 0। अब मेरे मित्रों ध्यान से देखो, इसका गुणा ध्यान से देखना, इसके पंक्ति का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तीनों में होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब इस तरह से गुणा 3-3 वाला दे देता है तो पगला जाते हैं। आज मैं आपका पागलपन दूर करूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना तुम। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इधर का लास्ट के दोनों अवयव का गुणा आपस में कर लेंगे। इनका जब गुणा हो जाएगा तब जाके इसका करेंगे, इतना ध्यान रखना। यानी इसको चुपचाप अभी उतार लेना है। गुणा किसका किस में? 1 का गुणा होगा x में तो 1x, 0 का गुणा 4 में तो 0 हुआ, 2 का गुणा 1 में तो 2 हुआ। ठीक है, ऐसे ही अब 0 का गुणा x में करेंगे
जीरो गुणा एक्स में करेंगे तो जीरो होगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 होगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 होगा, 2 का एक्स में करेंगे तो 2x, और 0 का 4 में करेंगे, 0 का 4 में करेंगे तो 0, 3 का 1 में करेंगे तो 3 होगा, बराबर क्या हुआ 0, बराबर क्या हुआ 0। एक बार समझ लो, 1x 0 2 0 8 1, 2x 0 3, एकदम सही है। एक लाइन और इस पे थोड़ा सा मेहनत करना है। क्या x -1 -5 -1, x में 2 जोड़ेंगे तो जाएगा x + 2, 8 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 2x + 3, ठीक है, हो गया। अब हम गुणा करेंगे इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करने का तरीका, पहले वाला पहले वाले में, बीच वाला बीच वाले में, लास्ट वाला लास्ट वाले में गुणा करेगा, बस समझ गए। तो चलो हम लोग करते हैं। x का x + 2 में करेंगे तो x का x में होगा x² + 2x, -5 का -9 में करेंगे तो -45, -1 का इसमें करेंगे तो -1 × 2x -2x, -1 × 3 -3, ठीक है ना। और बराबर में क्या रहेगा, 0 है तो 0 का इसको आव्यूह लिख सकते हैं, 0 है तो 0 को 0 का आव्यूह बना सकते हैं। अब दोनों पक्षों का आव्यूह सिंबल छोड़ देंगे, दोनों पक्षों का आव्यूह सिंबल छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब क्या करोगे, +2x - 2x कट जाएगा, +2x - 2x क्या हुआ, कट गया, क्या बचा x² -45 -3 हुआ -48 बराबर 0, x² बराबर -48, इधर आएगा +48, x बराबर ± करड़ी में 48, ± 16 3 48 होता है ना, 16 बाहर आएगा 4 बन जाएगा, x बराबर ± 16 बाहर आएगा 4 करड़ी में 3, ये हुआ आपका आंसर, समझ गए। तो देखो, कोई भी सवाल जल्दीबाजी में नहीं सीखना चाहिए, ना ही कॉपी में लिखना चाहिए, जल्दीबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं। और आप स्टूडेंट हो, अगर एक लाइन से कुछ स्पेशल चीज़ छोड़ दिए ना, तो वो आपके नंबर कटवाने का कारण बन जाता है। तो आप खुद अपने नंबर कटवाने का कारण बनोगे, इस चीज़ से बचो। ये सवाल भी 2024 के पेपर में आया था, 2024 के पेपर में बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए। अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना, प्यार से देखना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ है 1 मिनट, 1 मिनट, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखो, बहुत प्यारा सा सवाल है ये, कैपिटल Fx = दिया है, एक बार तो सारा लिख लेने का, cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, एक बार हमने लिख लिया। देखो यहाँ पे Fx Fy और Fx + y 3 चीज़ निकालना है, तो Fx तो ऑलरेडी निकला है, Fy निकालने के लिए एकदम जो समझ लो बच्चों वाला खेल है। Fy निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ y रख दो तो Fy मिल जाएगा। कहाँ कहाँ x है, देखो 1 2 3 4 5, 5 जगहों पर x है ना, इन 5 जगहों के x को y में बदल दीजिए, बस समझ गए। चलो बदलता हूँ मैं, cos y - sin y, sin y cos y 0 0 1, ये हो गया Fy। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब क्या होगा, ये दोनों आ गया, या फिर x + y निकाल लो। तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ x था, अब की बार वहाँ वहाँ x + y रखेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, x + y, यानी एक बार यहाँ 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 और यहाँ 5 गोला है ना, 5 गोला में x + y डाल दो, तो x + y तो यहाँ पड़ ही गया, यहाँ 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 डाल दो, बाकी सब उतार दो, cos x + y - sin x + y 0, sin x + y cos x + y 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, अब आप इसका
राइट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है, एफ एक्स गुणे एफ वाई है। राइट हैंड साइड आर एच एस क्या था उसका, एफ एक्स इंटू एफ वाई था। एफ एक्स के ठीक नीचे एफ एक्स का मान लिख देंगे, ये वाला देख करके, ठीक है। जे वाली पूरी लाइन वहाँ लिख देंगे, कास एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कास एक्स जीरो 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 वन इंटू एफ वाई लिखना है तो एफ वाई की जगह पर जैसे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई लिख दो बस। कास वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कास वाई जीरो 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 वन। देखा आपने, एफ एक्स की जगह पर ये, एफ वाई की जगह पर ये आया कहाँ से, एफ एक्स का मान ऊपर मैंने निकाला था वही लिखा हूँ, एफ वाई का मान भी ऊपर निकाला था वही लिखा हूँ। अब इसका गुणा करना यही एक थोड़ा सा मेहनत का काम है, मुश्किल काम नहीं, मेहनत का काम है। देखिए क्या करेंगे, कास एक्स गुणे कास वाई तो जाएगा कास एक्स कास वाई, साइन एक्स गुणे साइन वाई तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब क्या होगा, जीरो गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा। फिर क्या होगा, कास गुणे माइनस साइन, माइनस साइन एक्स गुणे कास वाई, फिर लास्ट में जीरो। फिर क्या होगा, लास्ट जीरो 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 हो जाएगा, लास्ट वाला जीरो प्लस जीरो हो गया। उसी तरह से अब बीच वाली रो का फर्स्ट वाले कॉलम में करेंगे, साइन एक्स कास वाई, कास एक्स साइन वाई प्लस जीरो, क्योंकि जीरो का जीरो में करेंगे जीरो हो गया। फिर इसका साइन गुणे माइनस साइन वाई, फिर कास एक्स गुणे कास वाई, फिर जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, लास्ट में जीरो प्लस जीरो होगा। एक लाइन और बचा है, जीरो का गुणा इन तीनों में होगा, ये तीनों जीरो हो जाएगा, इन जीरो का इसमें होगा, ये सब जीरो होगा। लेकिन जब इन तीनों का इन तीनों में होगा तो दो बार जीरो एक बार वन आएगा। आप करके आराम से देखना, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी का सूत्र होता है कास ए प्लस बी यानी कास एक्स प्लस वाई। ये माइनस को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में बना के लिखो, कास ए साइन बी कास एक्स साइन वाई, ये भी माइनस कॉमन हो गया तो जाएगा प्लस साइन एक्स कास वाई, लास्ट में तीनों जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई, ये भी माइनस कॉमन, माइनस बाहर लेंगे तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी यानी कास एक्स प्लस वाई का सूत्र है, और ये जीरो होगा। ये तीनों जीरो जीरो बन गया, तीनों जीरो जीरो बन गया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो वन आएगा। फाइनल क्या होने वाला है, फाइनल लाइन होने वाली है, देखो, कास एक्स प्लस वाई माइनस में, देखो ध्यान दो, ये वाला क्या सूत्र बनेगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये बनेगा साइन ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, और ये आपका कास एक्स प्लस वाई है, ठीक है, और ये आपका साइन एक्स प्लस वाई है, और यहाँ नीचे जीरो है, यहाँ वन है। अब ये किसका मान है, ये मान है, ये किसका मान है, ये कैपिटल एफ एक्स प्लस वाई का मान है। कैसे पता चला, देखो यही चीज़ आया था ना, ये चीज़ किसका मान है, ये चीज़ कैपिटल एफ एक्स प्लस वाई का मान है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, अगले सवाल के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, एकदम ईजी सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान बताना है भैया, अभियोग की तरह है ये, तो सीधा फर्स्ट वाली रो इक्वल टू 1, बीच वाली रो इक्वल टू बीच वाला 2, लास्ट वाली रो इक्वल टू लास्ट वाला 3, तो कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये लिख दो, ठीक है।
अब इन तीनों को धड़ाक से जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो 3 बार एक्स है तो 3 बार एक्स में से एक माइनस एक प्लस तो खत्म, केवल बचेगा एगो एक्स। 3 बार वाई है तो प्लस माइनस खत्म, केवल बचेगा एगो वाई। 3 बार जेड है तो प्लस माइनस खत्म, केवल एक जेड। 3 2 5 1 6। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब मेरे मित्र यह एक समीकरण बन गया। एक काम करो अब तुम, ये समीकरण नंबर 4, ये है 3, ये है 2, ये है 1। समीकरण 1 2 3 में से ध्यान से देखो ना, अगर हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, बगल में लिखता हूँ समीकरण 1 प्लस 3 से 1 3 को जोड़ेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स गया, प्लस जेड माइनस जेड गया, बचा क्या? प्लस वाई प्लस 2 वाई बराबर 1 और 3 4 हुआ। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 2 आया। अब समीकरण क्या करो, समीकरण 1 और 2 जोड़ो तो जेड का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से 1 2 जोड़ेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स गया, प्लस वाई माइनस वाई गया, जेड और जेड 2 जेड 2 जेड। 1 और 2 जोड़ेंगे 3, जेड बराबर 3/2, जेड बराबर क्या गया? 3/2। अब एक काम करो, अगर 2 3 जोड़ते हैं, जेड जेड गया, वाई वाई एक्स, अरे यार समीकरण 2 3 जोड़ दो, समीकरण 2 प्लस 3 से देखो एक्स एक्स जोड़ेंगे 2x, माइनस वाई प्लस वाई गया, प्लस जेड माइनस जेड गया, 2 3 5, तो एक्स बराबर 5/2। 2.5 और 1.5 कितना हुआ? 2.5 1.5 है, 2.5 1.5 है, 4 हुआ, और 4 2 6 हुआ, 6 आया भैया, सही है। एक्स वाई जेड का मान आ गया मेरे बाबू। लिखेंगे जाता है एक्स बराबर 5/2, वाई बराबर कितना 2, जेड बराबर कितना 3/2। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका फाइनल आंसर। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कॉल जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कमेंट में पूछ लीजिए, या आपको पढ़ना है तो 1 महीना पढ़ के देख लीजिए। और अगर आपको पढ़ने का फुर्सत नहीं है, आप बिजी रहते हैं, खेती बाड़ी दुनियादारी रिश्तेदारी सब देखते हैं, तो डेली पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको चाहिए केवल छठा छठाया बना बनाया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, जिसे पढ़ के आप बहुत अच्छा नंबर पा सकें। तो ऐसा ही कोर्स मैंने बनाया है, 16 घंटे की वीडियो, जिसमें फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ से केवल वही क्वेश्चन छांट के मैंने वीडियो बनाया जो बार बार एग्जाम में आता है। उसे पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके जाके डायरेक्ट परचेज कर लो। 16 घंटे का कोर्स 218 रुपये फीस है। और अगर वो नहीं कर पाते तो फ़ोन कर लेना, ये नंबर यहाँ दिख रहा है, फ़ोन पे बतिया लेना, समझ बूझ लेना, तब खरीदना। बाकी कुछ नहीं है अभी तो यूट्यूब पर मैं हूँ, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जब एग्ज़ाम करीब आएगा तब लीजिएगा। जो बच्चे अभी से ले रहे हैं वो 4 बार 6 बार दोहरा के जाएंगे तो ज़्यादा नंबर लाएंगे, उनसे गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में। जो बाद में लेंगे उनसे तो भाई गड़बड़ हो सकता है, तैयारी करने का टाइम घट सकता है ना। तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का सम्मान मैं करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।